ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 4। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता न हो, यह हो नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल एक का लाख गुना मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती। जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना है। तो समझे कितने खुशनसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो जन्म के साथ कोई न कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकालना, बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1978। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहद से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हट से सदाकाल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती उन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर ही परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा परोपकारी की भी परिभाषा क्या है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1978। अगला टॉपिक है आँख फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है
तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते हैं, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी ज़रूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। यह भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहाँ ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीवी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई न कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो। बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई का संकल्प पहुँचता है कि मियाँ बीवी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीवी साकार तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता है। कभी रूह रूहान पहुँचती है कभी नहीं पहुँचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो 1 सेकेंड में भी जी हजूर कर हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक है। जैसे यहाँ दीदी दादी को है, लेकिन कहते हैं दोनों एक है, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगाड़ देते, दो होते हुए एक दिखा रही है, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती। भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहे यह अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा। जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा, अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वह क्या करते हैं। एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर
एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बॉन्ग लगा के दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो टीचर्स अर्थात बाप समान। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक के दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से धुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहमदिल, दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर की कमी देखे तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? टीचर तो बाप के गद्दी नसीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान हो ना। सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ। समझा टीचर किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान, हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझा टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 नवंबर 1979। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाली सकामी अल्पकाल के राजाए देखे व सुने होंगे। उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करे कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे। किसी को मालामाल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई। इस कारण आखिरी अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहो वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है
ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? अव्यक्तवाणी की डेट है 10 दिसंबर 1979। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। राम राज्य में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी होना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आवाहन कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई के रोग से चिल्ला रही है, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर को चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है, तो ही साकारी फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 1979। करेंसी में असरफियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिज़ाइन और अच्छी होगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चर्च वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जनवरी 1980। एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। दूसरे महिमा योग्य बनने वाले। एक है करना है, दूसरे हैं करना चाहिए, होने चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। चाहिए को है में बदलना है। जो सदा है करता है, वह हाय हाय से छूट जाता। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे,
कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। वह लोग पसंद सभा के मेंबर नहीं हैं। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभी के मेंबर थोड़े होते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर ज़रूर है, लेकिन लोग पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज्य गति के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोग पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 जनवरी 1980। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1980। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में ही हिला न सके, नाखून को भी न हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना। तो संकल्प रूप में भी न व्यक्ति न परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवीय परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमज़ोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं। इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1980। मधुबन के पांडवों की यूनिटी की भी विशेषता है। पूरी सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए ना। सेवा की सफलता में सब पास है।
सेवा नहीं करते लेकिन मेवा खाते हो। सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना, यह मेवा खाया या सेवा की। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 फरवरी 1980। बाप दादा की नज़र हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नज़र जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप हॉपलेस को हॉप वाला बना देते, ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जवाहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती, आप भी ज्वेलर्स हो, अपनी नज़र पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाती रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1981। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूह गुलाब को देख वह देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नयनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते, दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों को शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाओ, यह शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना। यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 अप्रैल 1981। ओम शांति।